आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर सवाल हमारा जवाब आपका भाग 2 श्रृंखला आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा पीजीटी विषय का साक्षात्कार करवाया जाना है। संस्कृत विषय के साक्षात्कार में 2013-11 में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को समाहित करते हुए आप सबके बीच में सभी प्रश्नों को रख रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लाभ मिलेगा और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इन सभी प्रश्नों को आधार बना लेते हैं तो आपकी तैयारी और आप साक्षात्कार के समय कुछ बेहतर करके आएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेकर के आप सब से बात करते हैं प्रश्नों पर। एक सूचना यह है कि एक व्यक्ति एक नौकरी की जो श्रृंखला चल रही है, जो मुहिम चल रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका प्रभाव टीजीटी और पीजीटी दोनों पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जीडीसी और जीआईसी इत्यादि में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वे पीजीटी के साक्षात्कार भी छोड़ रहे हैं और जो हायर एजुकेशन में जो गए हैं कोड 47 के तहत और 46 में वेटिंग लिस्ट इत्यादि, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रतियोगी शिक्षक हैं जो 2013 और 11 में चयनित हैं फिर भी फार्म को भरे हुए थे, तो कहीं न कहीं से वे भी रिक्त करेंगे सीटों को और उसका पूरा आंकड़ा मेरे पास है। जिस दिन साक्षात्कार ख़त्म होगा उसके ठीक पूर्व में मैं आप सबको अनुमानित कितने पर साक्षात्कार कितना नंबर मिलेगा, कितने पर जो है अंतिम चयन होना सुनिश्चित होगा, मैं चयन बोर्ड के रिज़ल्ट के पहले अपना अनुमानित जो है एक रिज़ल्ट घोषित करूंगा। आप सबसे उम्मीद करूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। तो चलिए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। संस्कृत प्रभा आपके साथ है, आइए देखते हैं सत्रि एवं सानच प्रत्यय कहाँ प्रयोग होते हैं। देखिए कुछ प्रत्यय हैं महत्वपूर्ण हैं। स्त्री प्रत्यय प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में भी है तो आप पढ़ लीजिएगा। विशेष सूत्र किस अर्थों में होते हैं और कौन से उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि नारी में कौन सा प्रत्यय है, वैसे कर भोरू में कौन सा प्रत्यय है। तो जो भी सूत्र हैं और उनके जो उदाहरण हैं उनको आप ज़रूर याद रखिएगा। पंगु में कौन सा प्रत्यय है, कौन किस सूत्र से हुआ है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप प्रत्यय प्रकरण को पढ़ लीजिए क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है। ऐसे ही टाप प्रत्यय का सूत्र कौन सा है और चाप प्रत्यय कहाँ लगता है, उसका क्या सूत्र है, तो आपको तैयार कर लेना है प्रत्यय प्रकरण भी, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी इसमें कौन सा प्रत्यय है और इसका सूत्र क्या है। तो चलिए साधन चतुष्टय क्या है। देखिए वेदांत सार में साधन चतुष्टय है, अनुबंध चतुष्टय हैं, इन सभी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। विवर्त क्या है और उसमें अज्ञान के कितने भेद हैं, जो भी आप मुख्य चीज़ें हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा। वेदांत में सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है और उसमें समाधि क्या है, जो भी है, निर्विकल्पक समाधि क्या है, सविकल्पक समाधि क्या है, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। वेदांत सार भी अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। रटना क्या है, जो मूल चीज़ें हैं उसको आप जानते रहिएगा, उसका मूल थीम ही पूछा जाएगा, अंदर घुस के कोई भी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। दुख कितने प्रकार के होते हैं, दुख में कौन सा दुख किस प्रकार का है, तो ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं। और यह भी जो है आप पढ़े हैं, ये सांख्य कारिका का प्रश्न है, दुख कितने प्रकार के होते हैं। किस उपनिषद को सांख्य उपनिषद कहा जाता है। भाषा उत्पत्ति में अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया, मतलब भाषा विज्ञान के भी कुछ प्रश्न रखे जाते हैं, तो भाषा में भाषा उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं तो उन सभी को आप पढ़ लीजिएगा, किसका सिद्धांत है, उसमें क्या उसका सिद्धांत कहता है, ठीक है। साथ ही साथ उपधा संज्ञा सूत्र, इसका प्रयोजन क्या है, ये व्याकरण से है। ऐसे घी संज्ञा, टी संज्ञा, नदी संज्ञा, सवर्ण संज्ञा और जो भी संज्ञाएं हैं आप पढ़ लीजिएगा। अपृक्त संज्ञा, ठीक है, तो आप सूत्र और उसकी व्याख्या ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चित्रालंकार के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, ठीक। और सभी ग्रंथों का मंगलाचरण आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जो भी आपके पाठ्यक्रम में है सभी ग्रंथों का मंगलाचरण जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है किसकी स्तुति हुई है, किस प्रकार का मंगलाचरण है, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि
कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर भी आपको और इंडिकेट कर देना है। आपको सब कुछ पता है, मुझे भी पता है कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। इतनी बड़ी परीक्षा को आप पास किए हैं तो आप में प्रतिभा है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे आपको कुछ प्राप्त हो सके। आपका दिमाग हो सकता है वहाँ पर नहीं चल पा रहा है जहाँ पर हम चला रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं उन प्रश्नों को भी सम्मिलित किए हैं जो 13 और 11 में जिनसे पूछे गए थे। कुछ लोगों से हमने संपर्क किया और जानने की कोशिश किया कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो चलिए, महाभारत के 18 पर्व का नाम सुनाएं, ये पूछा गया है। 7 कांड रामायण के आपको कौन कौन से हैं याद होना चाहिए क्रम से। और रामायण का कोई एक विशेष श्लोक अच्छे से याद रखिएगा। हो सके तो रामायण के मंगलाचरण ही आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। महाभारत का मंगलाचरण भी आप याद कर लीजिएगा। गीता में पहला श्लोक याद कर लीजिएगा। द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोक याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है सन्निकर्ष किसे कहते हैं और कितने होते हैं। ये देखिए सन्निकर्ष है, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। षड्विध सन्निकर्ष आया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं सन्निकर्ष के बारे में, किसका क्या उदाहरण है। चलिए, अहो दुरंता बलवत विरोधिता किस ग्रंथ से है इसका देखिए, कभी कभी सुक्ति वाक्य दे करके ग्रंथ पूछ लेते हैं। तो प्रसिद्ध सुक्तियाँ, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, उत्तर रामचरितम हो, नलचंपू हो, या आपका मृच्छकटिकम हो, जो भी ग्रंथ हैं आपके पीजीटी पाठ्यक्रम में आपसे पूछा जा सकता है। खास करके संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी आप सामान्य परिचय याद रखिएगा। रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण भी याद कर लीजिएगा, उसका कम से कम 1-2 श्लोक याद रखिएगा। आप कुमार संभवम का भी पहला मंत्र जो पहला श्लोक है अर्थात मंगलाचरण है, उसको भी याद रखिएगा। तो आपसे उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात पीजीटी की परीक्षा आप दिए हैं और साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर आपसे कुछ हट करके पाठ्यक्रम से पूछा जाए। तो सामान्य अनुवाद के नियम, कारक के जितने भी सिद्धांत, जो भी सूत्र हैं, किससे क्या उसका उदाहरण है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वेदांत सार के अनुसार तत्वमसि महावाक्य अखंड अर्थ का बोध कितने संबंधों से कराता है। जो इसमें तत्वमसि महावाक्य है, अखंड अर्थ का बोध कितने संबंधों से कराता है। ये बार बहुत 2013 और 11 का प्रश्न हमने आपको रखा है। ये शतम वर्ग की प्रमुख भाषाओं के बारे में बताएं। तात्पर्यार्थोप केषुचित् की व्याख्या करें। बहुत ही अच्छा है प्रश्न, ये पूछा गया है पिछले साक्षात्कार में, तो इसलिए आपके बीच में रखा गया है। केषुचित् का अर्थ क्या है, ऐसा भी। काव्य प्रकाश अच्छी तरीके से प्रथम द्वितीय उल्लास तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि साक्षात्कार में काव्य प्रकाश का प्रथम द्वितीय उल्लास ब्रह्मांड के कहीं भी किसी भी परीक्षा में अगर साक्षात्कार होता है तो प्रायः विद्वान प्रथम और द्वितीय उल्लास से प्रश्न उठाते ही हैं। इसलिए आपको प्रथम द्वितीय उल्लास को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना होगा। साधक तमम करणम की व्याख्या करें। देखिए, साधकतम क्या है, करण क्या है, आपको व्याख्या करना है। सामान्य इसकी नहीं करना है। इसमें क्या क्या रूल हैं, क्या सिद्धांत हैं और किस प्रकार के दोषों का निवारण किया गया है। तो साधकतम करणम की व्याख्या करना है। महाभारत का मंगलाचरण क्या है, मृच्छकटिकम के 10 अंकों का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मृच्छकटिकम का भी 1-2 श्लोक जरूर याद रख लीजिएगा। रूपक अलंकार का एक श्लोक है जो बहुत प्रसिद्ध है, मृच्छकटिकम में ही वह श्लोक आया है, तो आपको बताना है। उसमें एक श्लोक है और उसको बताना है वह कौन सा है, ठीक है। चलिए, काव्य प्रकाश के 10 उल्लासों का नाम क्या है। ऐसे साहित्य दर्पण के 10 परिच्छेदों का नाम क्या है। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, काव्य प्रकाश का मंगलाचरण सुनाइए, या काव्य का लक्षण क्या है, काव्य के उदाहरण क्या हैं। अधम मध्यम उत्तम काव्य क्या हैं, अर्थात उत्तम काव्य, अधम काव्य और अधम काव्य, मध्यम काव्य, उत्तम काव्य की परिभाषा, उदाहरण आपको याद होना चाहिए। और ख़ास करके उत्तम काव्य का तो उदाहरण आपको जरूर याद होना चाहिए। अभिधा व्यंजना लक्षणा क्या हैं और उदाहरण, ठीक है। अभितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद में क्या अंतर है, बहुत ही, और किसका सिद्धांत है। अभितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद किसका सिद्धांत है। रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, और पारिभाषिक जो शब्द आए हैं, विदूषक क्या होता है, विस्कंभक क्या होता है, और उसमें चूलिका क्या होती है, ठीक है। तो जो पारिभाषिक शब्द हैं नाटक के, वे आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका लक्षण। नांदी क्या है,
संधियाँ कितनी होती हैं और अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं, ये सब प्रश्न बनते हैं। अत्यादरः संकनीय किस ग्रंथ से है। अब ये देखिए सुक्ति वाक्य पूछ लिया कहाँ से है, तो किसी ने बताया कि मृच्छकटिकम से है, तो मृच्छकटिकम का मंगलाचरण सुनाइए। विवर्तवाद का सिद्धांत किसका है। देखिए सभी दर्शन में कौन कितना प्रमाण मानता है, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं, किसके अनुसार कैवल्य किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, ये सभी पहलू जो है आपको याद होना चाहिए। तो नल चंपू का मंगलाचरण, अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य क्या है। अब देखिए इन सभी प्रश्नों को आप सबके बीच में जो रखे गए हैं, मेरे ख्याल से कहीं न कहीं से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे गए हैं। इसलिए आप सबसे ये जो श्रृंखला चल रही है, प्रश्न हमारा अर्थात सवाल हमारा जवाब आपका, केवल मैं इसमें प्रश्नों को रख रहा हूँ। आप सब इन प्रश्नों को एक बार देख करके अपने तरीके से तैयार कर लीजिएगा और भी अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। और 16 तारीख से स्टार्ट है, 15 तक श्रृंखलाएँ चलेंगी। उसके बाद 16 से जो साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को हम सभी प्रतियोगी शिक्षकों से संपर्क कर करके आपके सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से रखता रहूँगा। तो आने वाले डेट में जिनका होगा 17 को होगा उनको फ़ायदा मिल जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, फिर 18 को फ़ायदा हो जाएगा, 19 को, 20 को, जब भी साक्षात्कार जिस डेट पर होगा। तो इस वीडियो को मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको अच्छा लगा है। एक बार लाइक बटन दबा करके अपना स्नेह और प्रेम इस चैनल के प्रति ज़रूर प्रकट करिएगा। और अगर नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कमेंट को पढ़ता हूं और उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद।